गुड एमसी दोस्तों, माई सेल्फ अमन जायसवाल, चेयरमैन स्टाफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस इंसान का थैंक्स करूंगा जिसने मुझे ऐसे पवित्र बिजनेस से इंट्रोड्यूस करा और फील्ड पे चलना सिखाया। आज मैं उनकी वजह से इस फील्ड में चेयरमैन बन पाया। और आज जो मैं बताने वाला हूँ ना, सारी बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरे पास 1 घंटे का टाइम है और इस 1 घंटे में मैं आपको आईएमसी कंपनी का 10 प्रोडक्ट का पूरा टोटली इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप वो प्रोडक्ट किस पेशेंट को दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे अभी स्लाइड चलने वाला है। स्लाइड चलने वाला, एक जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। जब तक ये स्लाइड ना चले आपका क्लैपिंग रुकना नहीं चाहिए। जितना जोश है आप क्लैपिंग करते रहिए। टेक्निकल इश्यूज है, क्लैपिंग और थोड़ा जोर से करिए ताकि फटाफट ये आपका हमारा स्लाइड स्टार्ट हो जाए। जितना जोश है आप दम लगा दीजिए। आज सच बता रहा हूँ, मेरे बाद जो सेशन होने वाला है आपके जीवन के अंदर सारी चीजें वो वाह ग्रेट। क्लैपिंग एक बार और कर दे। वेलकम टू आईएमसी लीडर। आप सभी लोगों का हमारे रबाले इस सेशन के अंदर स्वागत है। मैं सच बता रहा हूं, आज जो भी बताऊंगा, देखो यहाँ इसके बाद जो भी यहाँ पे दिखेगा नेक्स्ट दिख रहा है। नहीं मैं बैक जा। ये दिख रहा है? कौन है ये? अमन जायसवाल। मैं देखो चेहरा देख सकते हैं आप, चेयरमैन स्टार। जब मैं सच बता रहा हूं, जब मैं एजुकेशन ले रहा था, खुद की पढ़ाई कर रहा था, मैं ना 2 से 3 लोगों के बीच में ना बात नहीं कर पाता था। थैंक्स टू गॉड ये इतना पवित्र बिजनेस है, इसमें इतना कुछ सीखने मिलता है। सच बता रहा हूं, आज मेरे सामने 2000 लोगों को बिठा दो, ये अमन जायसवाल बोलने से रुकता ही नहीं। अपलाइन बोलता है माइक दे दे, माइक दे दे, माइक दे दे, बस हो गया, आपका टाइम चला गया। लेकिन ये पवित्र बिजनेस में इतना पावर है, इंसान को चेंज कर देता है। मुझे तो इतना चेंज किया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक छोटी सी स्टोरी बता दूं, मैं मेरे लाइफ में ना, कॉलेज लाइफ में कभी फॉर्मल कोई पहना ही नहीं, कभी फॉर्मल यूज नहीं किया। इस सिस्टम से ना बहुत कुछ नॉलेज मिला है, बहुत कुछ सीखने मिला है। अभी मैं वो चीज बताऊंगा। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेमिनार। आज यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बताऊंगा आपको। अप्रोक्स मुझे 10 प्रोडक्ट आज यहाँ पे मिला हुआ है। उस 10 प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको शॉर्टली और डीपली इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे, किस पेशेंट को कैसे देना है। नेक्स्ट यस, यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, आप लोग अपने फोन से पिक निकाल सकते हैं या फिर बाद में चाहिए रहेगा मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन चॉइस। लाइफ में ना आपको मैं जो यहाँ पे बताऊंगा, देखो फर्स्ट ये पिक्चर पता है सभी को किसका है? किसका है? डोंकी, गधे का पिक्चर है। वहां पे देखो कुछ लाइन लिखा हुआ है, फीचर एंड कॉस्ट, फीचर एंड कॉस्ट, ठीक है। और राइट साइड में भी वो किसका पिक्चर है? हॉर्स का। वहां पे क्या लिखा है? बेनिफिट एंड परफॉर्मेंस। हम इसको अगर डीपली जाएंगे ना, तो गधे का भी 4 पैर होता है, 2 आंख होता है, 1 नाक होता है, 2 कान होता है। और हॉर्स का भी सेम एज इट इज सेम वैसा ही है, 4 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है और 1 नाक है। अभी हम लोग इसकी कॉस्ट की बात करें ना, तो एक्चुअल में देखोगे ना आप, गधे का जो कॉस्ट होता है, डोंकी का जो कॉस्ट होता है, वो कितना होता है पता है आपको? 5 से 10 हजार रुपए में मिल जाता है। और हॉर्स का अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, एक घोड़े का अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो ये अप्रोक्स आपको 30,000 से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ तक इसकी प्राइस जाती है, 1 CR। अब हम बात करेंगे इसकी बेनिफिट क्या है। अगर आप अपने जीवन के अंदर डोंकी परचेस करते हो, मैं इसको ना आईएमसी से कनेक्ट कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। अगर आप बेनिफिट देखना चाहेंगे, उसका बेनिफिट क्या है गधे का, तो देखो आपको ना यहाँ पे हर बार ना गाइड करना पड़ेगा। ये ऐसा जानवर है, आपको हर बार इसको ना गाइड करना पड़ता है। तू ना राइट में मत जा, लेफ्ट में जा। इवन बहुत सारे लोग इसको मारते भी है। यस, और उसकी परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो बहुत से ज्यादा 10 से 15 साल तक ये परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद फिनिश हो जाता है। और अगर हम हॉर्स की बेनिफिट की बात करें, तो ये इतना पावरफुल, 30,000 रुपए में आप लेके ना 30 लाख रुपए कमा सकते हो, 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। नेक्स्ट, इसके आगे सेम हम देख सकते हैं फीचर एंड कॉस्ट। एक नैनो गाड़ी की मार्केट में प्राइस 1 लाख रुपए है
सेम राइट साइड में आप देख सकते हो मर्सिडीज है, इसकी कॉस्ट अप्रोक्स 70 लाख रुपए है। कितना है? 70 लाख से ज्यादा है ये। और अगर हम कॉस्ट की बात करें, अगर फीचर्स की बात करें तो सेम टायर देख सकते हैं हम लोग, 4 टायर है इसके अंदर, 4 लोग बैठ सकते हैं, सेम चीज उसके अंदर भी है। अगर हम कंफर्ट एंड सेफ्टी की बात करेंगे तो राइट साइड में हमें इसमें ज्यादा सेफ्टी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी यहां पे ध्यान से देखना, फीचर्स एंड कॉस्ट। अगर आप कोई भी नारियल लेते हो, कोबरा लेते हैं, हम देखो वो उसका जो एक्सटर्नल बॉडी है ब्राउन कलर का, वो सेम एज इट इज रहता है, एक जैसा दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, सेम नारियल का उसका बॉडी सेम है। बट अंदर से क्या है हमें मालूम नहीं चलता। आपको यहां पे समझना पड़ेगा, आप जो मार्केट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो एक्सटर्नली कुछ भी दिखता है, लेकिन इंटरनली आपके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पैदा करता है, क्या साइड इफेक्ट करता है, वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट फीचर सेम है, कॉस्ट देखोगे तो इसका कॉस्ट उसके कॉस्ट में, एंड क्वालिटी की बात करें तो उसका एक्सटर्नल सेम एज इट इज है, लेकिन अंदर से क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करने की बात करूं तो वाई आईएमसी, हमें आईएमसी का प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, हमें बाहर मार्केट का प्रोडक्ट क्यों यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में आपको जो दिखाते हैं ना, जो भी चीज, एग्जांपल आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो, एलोवेरा आप यूज कर रहे हो, तो बाहर जो दिखता है ना उसकी क्वालिटी उस टाइप का उसके अंदर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आपको ये बात समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आज हम बीमार हैं तो हम डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर आते हैं, प्राइस के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट, यहां पे देखो कुछ वर्ड लिखा हुआ है, स्लीपिंग ऑन बेड ऑफ हॉस्पिटल। डिपेंड, अगर इसके पीछे का जो स्लाइड था, अगर आप वैसा चीज आज तक खा रहे हो जो अनयूजेस है, जिसको खाने से आपके बॉडी में ना तो प्रोटीन जा रहा है ना तो कुछ भी जा रहा है, अगर वो खाओगे तो आने वाले कुछ साल के बाद आपका कंडीशन हॉस्पिटल रहेगा। आपको एडमिट 40-50 साल के बाद बड़ी बीमारी हो जाएगी और आधा पूरी जिंदगी हमारी हॉस्पिटल आना जाने में निकल जाता है। सेकेंड, वहां पे देख सकते हैं, अगर हम आईएमसी का प्रोडक्ट खाएंगे तो आपकी उम्र 100 साल हो जाएगा, आप घर पे सोए रहोगे, मस्त रहोगे और आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्लीपिंग ऑन बेड एट अ होम। वेरी गुड। बाहर का मार्केट का प्रोडक्ट खाने से आपकी कंडीशन इन फ्यूचर हॉस्पिटल होने वाला है, आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। क्योंकि आज हम जो भी खा रहे, पी रहे, हवा ले रहे, रेडिएशन, स्ट्रेस, वो सारा चीज कंटामुलेटेड है, उससे आप दिन पर दिन बीमार हो रहे हो और आने वाले वक्त में हमें हॉस्पिटल की नीड हो जाती है, जरूरत हो जाता है कि मुझे वहां जाना ही है, मुझे मेरा ट्रीटमेंट लेना ही है। अगर हम आज से एक प्रण लेना है, आप सभी को क्या लेना है? प्रण लेना। मेरे साथ बोलना है। मैं हमेशा मेरे सेमिनार में, अपने मीटिंग में एक वर्ड बोलता हूं। अगर आज से आप सभी लोग एक डिसीजन लोगे कि आज से अगर मैं आईएमसी कंपनी का 100% प्रोडक्ट का यूजर बन जाऊं तो आने वाले वक्त में आप अनमोल जी जैसे, अजय शर्मा जी जैसे एक अच्छे खासे प्रेजेंटेटर बन जाओगे और आपकी इनकम लाखों करोड़ों होगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ने वाले हो। बात समझ में आ गई? मार्केट का प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन आईएमसी, पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को, श्री तुलसी, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। इवन अगर हम गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, वर्ल्ड की बेस्ट तुलसी कौन सी कंपनी बनाती है, तो किसका नाम आता है? आईएमसी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 टाइप ऑफ तुलसी, इसके अंदर 5 तरह का तुलसी है, श्याम तुलसी, राम तुलसी, विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी एंड वन तुलसी। इसके फायदे क्या हैं? बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं 3 घंटे तक नॉन स्टॉप तुलसी के बारे में बात कर सकता हूँ। तो आज मैं 1 से 2 मिनट इसके बारे में बताऊंगा। इसके अंदर देखो कुछ लिखा हुआ है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, आपके बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है और तुलसी के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एज इट इज सेम है। एज इट इज अगर हम देखेंगे ना, हमारी बॉडी की जो सेल है, ऑर्गन है, जैसे काम करता है, तुलसी के अंदर इतना पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। एज इट इज उसके भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एकदम सेम होते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे देखो इजोनॉल लिखा हुआ है। इजोनॉल मतलब क्या? ये तुलसी आपके बॉडी के ऊपर कौन सी बीमारी के ऊपर काम आता है।
वहां पे देखो कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वर्क एज एंटी कैंसर। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? क्या समझ में? कैंसर। जैसे बहुत सारे लोगों को हम सुने रहेंगे, देखे रहेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक बार अगर आपको कैंसर हो गया ना तो उसका कोई मेडिसिन नहीं है। मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सर्च करके प्रूफ कर दिया है। इवन यहाँ पे भी अमेरिका में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तुलसी के बारे में बहुत सारा एजुकेशन हुआ और वहां पे पाया गया कि तुलसी के अंदर एजोनॉल जो कंटेन होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, वो कैंसर को किल करने का काम करता है। अगर आज से आपने तुलसी को रेगुलरली इंटेक करना चालू किए तो आई गारंटीड आपका जो बॉडी है वो कैंसर फ्री हो जाएगा, कैंसर फ्री हो जाएगा। सेकेंड वन हम लोग देख सकते हैं सेवेनॉल। उसमें क्या होता है? वर्क एज एंटी इंफ्लामेटरी। इंफ्लामेटरी मतलब क्या? आपके बॉडी में कैसा भी स्वेलिंग होगा, कैसा भी स्वेलिंग, आपको पेशेंट बोलता है मेरे बॉडी में कैसी भी सूजन है, कैसी भी सूजन, तुलसी के अंदर इतना ताकत है कि आपके बॉडी की कैसी भी सूजन, स्वेलिंग को कम करने का ताकत है। इंफ्लामेटरी मतलब स्वेलिंग होता है। जहां पे आइटिस जुड़ जाता है ना, तो ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस, ये सारे प्रॉब्लम में हमारी तुलसी काम में आती है। थर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं कैफीन। कैफीन आपको पता है इंसान को बहुत ज्यादा टेंशन आता है, प्रेशर आता है, काम कर करके अगर वो टायर्ड हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? कॉफी पीते हैं। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, राइट? हम लोग हार्ड कॉफी बनाते हैं और उसको पीने से हमारा मूड एनहांस हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो हमारे तुलसी के अंदर भी कैफीन है जो नेचुरली पेन किलर का काम करता है। इंस्टेंट अगर आपने लिए ना उसे, अगर आपने लेना चालू किए रेगुलर अगर आपका हैबिट बन जाएगा तो बॉडी में ना चाहते हुए आपको कोई भी पेन, दर्द नहीं होगा। फोर्थ हम लोग देख सकते हैं अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स अगर आप देखोगे, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की आदत है या नहीं है? अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? काम खत्म। वैसे ही आपके बॉडी को नाइट्रोजन भी चाहिए, कुछ हद तक नाइट्रोजन भी चाहिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एंटी हिस्टामाइन, मतलब आपके बॉडी में अगर आपके पेशेंट कोई भी हैं, बॉडी में किसी भी तरह का एलर्जी है, किसी भी तरह का एलर्जी, सोराइसिस है, एक्जिमा है, कोई सा भी एलर्जी है, आप उस एलर्जी में हमारे आईएमसी का श्री तुलसी लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। दुनिया की कैसी भी एलर्जी में हम तुलसी देके उस पेशेंट को रिकवरी कर सकते हैं। कैसी भी एलर्जी में हम दे सकते हैं। यस। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है, एंटीबायोटिक है ये, एंटी कैंसर भी है ये, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारे प्रॉपर्टी इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब आप किसी भी पेशेंट को हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्योर फीवर। दुनिया में कैसा भी बुखार, आपको कैसा भी वायरल फीवर है, नॉर्मल फीवर है, आप उस पेशेंट को तुलसी देख के उसका फीवर को क्योर कर सकते हैं। फीवर देने का मैं बहुत सारे पेशेंट को देता हूं। लोग मुझे कॉल करते हैं, सर आज ना मुझे फीवर हो गया, क्या करना चाहिए? मैं बोलता हूं एक गिलास पानी गर्म कर लो, उसमें 10 ml गौमूत्र डाल दो, 10 बूंद तुलसी डाल दो और हर आधे घंटे में एक चम्मच उस पेशेंट को इंटेक कराओ और आप देखोगे 24 घंटे में उसकी फीवर चली जाएगी। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसी तुलसी के लिए मैं चाहूंगा एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। सेकेंड वन हम इसमें देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट द हार्ट। ये हार्ट डिसीज के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट डिसीज मीन्स हम लोग डेमोस्ट्रेशन करते हैं ना, थर्मोकॉल में पानी डालते हैं, तुलसी डालते हैं, क्या हो जाता है? पिघल जाता है। लोग सवाल करते हैं, जैसे आपके बॉडी में अगर मैं बता दूं किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, तो आप वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। आपके बॉडी में कैसा भी ब्लॉकेज हो, तुलसी के अंदर वो पावर है कि आपके ब्लॉकेज लेवल को भी कम कर देगा, ब्लॉकेज लेवल को भी कम कर देगा। वहां पे हम लोग देख सकते हैं किडनी स्टोन में भी हम लोग किडनी स्टोन में भी हम किसी भी पेशेंट को ये आईएमसी का प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। और ये आपके यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड मतलब आपको मालूम है, ये ना आप रेगुलर जो जीवन में खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी प्यूरिन्स कहते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं ना उसके अंदर ना प्यूरिन्स पाया जाता है। जो भी खाना खा रहे हो उसके अंदर ना प्यूरिन्स नाम का एक केमिकल पाया जाता है।
और वो हमारे बॉडी के अंदर जाके ना स्टोर होता है। वो जब आपके बॉडी के अंदर प्यूरिन्स ज्यादा चला गया तो किडनी जो है हमारा फिल्ट्रेशन पावर उसका कम हो जाता है। और जब किडनी का फिल्ट्रेशन पावर कम हो जाएगा तो ना चाहते हुए आपके बॉडी के अंदर क्रिस्टल बनने चालू हो जाते हैं। गांठ पता है, गांठ वो बनने चालू हो जाएंगे, गाउट जिसको कहते हैं वो बनने चालू हो जाएंगे। तो हमारे तुलसी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, अगर आप किसी संधिवात कैसे भी ज्वाइंट पेन में अगर आप देते हो तो उसका ज्वाइंट पेन तक रिकवरी हो जाएगा। इवन गठिया संधिवात तक का ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर हम लोग वहां पे देख सकते हैं व्हाइट क्या लिखा है, स्मोकिंग। बहुत सारे लोगों को बैड हैबिट रहता है, उसमें भी आप अगर तुलसी रेगुलरली अगर उसे इंटेक कराओगे तो ना चाहते हुए उसकी हैबिट जो है ना वो चेंज हो जाएगा, अनहेंस हो जाएगा। मतलब उसको फील होगा मुझे लेना है, लेकिन वो लेना पसंद नहीं करेगा। ऐसा तुलसी के अंदर गुण पाया जाता है। स्किन एंड हेयर के लिए अच्छा है। लास्ट में 4 लाइन लिखा हुआ है ना, इस 4 लाइन में ना जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारी तुलसी 200 बीमारी के ऊपर काम करती है। ये 4 लाइन से ही आपको आपकी 200 बीमारी आप लोगों को बता सकते हो। थॉयराइड में यहाँ पे ये अपना जो ग्लैंड्स होता है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कफ हो गया, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, रीजन यहीं से है तो आप उसमें हमारी तुलसी दे सकते हो। यूरिन, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हम आईएमसी का तुलसी दे सकते हैं। स्ट्रेस लेवल, आपका हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन को भी कंट्रोल करने का ताकत है हमारे तुलसी के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्यूनिटी सिस्टम। जैसे हम लोग बोलते हैं ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, ये आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। मैं सच बता रहा हूं, आज से अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में रेगुलर तुलसी को इंटेक करना चालू कर दिए, रोज लेना चालू कर दिए, तो मैं सच बता रहा हूं जीवन में कभी अटैक का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी अटैक का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी किसी को हार्ट अटैक तक नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे तुलसी के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, देख सकते हैं 200 बीमारी के अंदर काम करता है। अभी मैं नॉर्मली अगर एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं ये 200 बीमारी के ऊपर कैसे काम करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर कितने % वाटर होते हैं, 60 to 75%। ठीक है, उसको प्यूरिफाई हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन हमारे तुलसी के अंदर इतनी अच्छी गुण है। आप रेगुलर जब भी पानी पीते हो 1 ग्लास में 1 ड्रॉप, 1 लीटर बॉटल में 5 गुण डाल के अगर आपने रेगुलरली पीना चालू कर दिए तो आपके बॉडी का 60 to 75% प्योर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो आप ना चाहते हुए आपकी बॉडी के अगर 60 to 75% पानी अच्छा जा रहा है, वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, तो ना चाहते हुए आपकी बहुत सारी बीमारी से आप बच जाओगे। जितने लोग महाराष्ट्र में रहते हैं ना, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, अभी एक सवाल फेंकने जा रहा हूं, ध्यान से बताना। पानी पीते हैं सभी लोग? हाँ मैम, पानी पीते हैं हम लोग। मुंबई का पानी अच्छा है या गांव का पानी? गांव का अच्छा है। गांव का अच्छा है। कुमुदनी मैम से मैंने सवाल किया मुंबई का पानी अच्छा है या गांव का पानी अच्छा है, तो मैम ने बोला गांव का पानी अच्छा है। तो मैम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यही हमारा सिस्टम। अभी मैम ने बोला यहाँ पे हम पैसे के लिए आए, हमारा काम यहाँ पे चल रहा है। कोरोना से पहले पता है इंसान ना अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे हम लोग, ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे। हेल्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर इंसान का ध्यान ही नहीं रहता था, चाहे उसके पास इनकम हो या ना हो। जब कोरोना आया ना, लोगों को सिखा दिया। न्यूज में आता था, क्या आता था, हर इंसान को गर्म पानी हमेशा लेना चाहिए, पानी में तुलसी डाल के पीना चाहिए, दूध में हल्दी डाल के पीना चाहिए। WHO वालों ने सर्टिफाई कर दिया। आपको जान के बहुत खुशी होगी, अपनी कंपनी 7 अप्रैल 2007 में स्टार्ट हुई है और 7 अप्रैल 2008 में अपनी कंपनी को WHO का सर्टिफिकेशन मिल गया। तभी मालूम था कि हमारी तुलसी लेने से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, दुनिया का कोई भी वायरस आपके बॉडी में इंटर नहीं करेगा। तो ऐसी तुलसी के लिए मैं चाहूंगा एक बार और जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, वाओ, एलोवेरा जूस मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा। इसके बारे में जितना बताऊं उतना कम है, जितना बताऊंगा उतना कम है, क्योंकि ये जब भी प्राकृतिक निर्माण हुआ, जब ये दुनिया बना ना, तभी भगवान अल्लाह ने ऐसे पौधे का निर्माण किया था, तभी ये पौधे का निर्माण किया है। यहाँ पे देखो, वहां पे ना 4-5 मैंने कुछ बुक्स के लिखे हुए, भगवत गीता ले लो, कुरान ले लो, बाइबल ले लो, ये सारे ग्रंथों में एलोवेरा का जिक्र किया गया, एलोवेरा के बारे में लिखा गया है।
सारे ग्रंथों में कि दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एलोवेरा आपका वो क्योर ना कर पाए, आपके वो प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। और मैं कुछ बता दूं आपको, दुनिया में ना एलोवेरा बहुत सारे पाए जाते हैं, 300 से ज्यादा एलोवेरा के टाइप्स पाए जाते हैं। आईएमसी से पहले मुझे भी नहीं पता था एलोवेरा का 300 टाइप है, कौन सा टाइप यूजफुल है, कौन सा टाइप अनयूजफुल है, पता ही नहीं था। फिर जब मैंने बुक्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोस पढ़े, तो उसमें मैंने देखा इसमें ना दो प्रॉपर्टी, मात्र दो ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो लिग्निन एंड सेपोनिन का काम करते हैं, सेपोनिन का काम करते हैं। लिग्निन मतलब क्या पता है? आपके अतरी को खरोचने की ताकत, आपके आंत की को साफ करने की ताकत होता है उसके अंदर। दूसरा है हमारा क्या है? सेपोनिन। सेपोनिन मतलब वो सोप, साबुन लगाते हैं ना हम लोग, क्यों लगाते हैं? स्किन आपका क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, इसलिए हम लोग लगाते हैं ना। तो सेपोनिन क्या है मालूम है? जैसे वो लिग्निन आपके अतरी को खरोच के निकालता है ना, तो ऊपर जो बचता है उसको सेपोनिन काम, वो ऊपर से क्लीन करने का काम करता है। अभी एक सवाल फेंकने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सुबह नहा के आए? हाथ ऊपर करे। ग्रेट। ऐसा कोई है जो सुबह मॉर्निंग में नहाए नहीं, ऐसे ही आगे? सभी लोग हम लोग नहा के आए। अच्छा, कितने लोग सुबह ऐसा है जो नहाने के बाद कोई ऐसा मशीन डाले और अपनी पेट की ऐसी पूरी सफाई करके आए? हाँ जी, कोई भी नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, हम आज जो भी चीज इंटेक कर रहे हैं, आज हम जो भी चीज खा रहे हैं, उसके अंदर प्यूरिन्स पाया जाता है, और वो ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी के अंदर स्टोर हो गया तो ना चाहते हुए आपको बहुत सारी बीमारी हो सकता है। आज हम अपने बॉडी को ना एक्सटर्नल वॉश बहुत करते हैं, हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, हमें लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी ही नहीं है। मैं जब किसी इंसान से पूछता हूं, सर आप बीमार हो? वो बोलता है मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मैं बोलता हूं सर आप हवा ले लो, आपके बॉडी में एयर जा रहा है, आपके बॉडी में वाटर जा रहा है, आपके बॉडी में फूड जा रहा है, आपके बॉडी में, अब हम जहां पे हैं यहाँ पे रेडिएशन जा रहा है, आप टेंशन लेते हो, अगर ये 5 के 5 चीज आप करते हो तो आप बीमार हो। वो बोलता है हाँ सच में मैं बीमार हूं। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दिया, ये एलोवेरा एक ऐसा प्रजाति है, पूरे वर्ल्ड में 13 बिलियन का सेलिंग है। 13 बिलियन, हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा अमाउंट, कितना बड़ा अमाउंट होता है, हम सोच भी नहीं सकते 30 बिलियन। क्योंकि आप देखोगे ना हर जगह उसका ऐड चलता है। हमें ना एलोवेरा का सोप चाहिए, एलोवेरा का जेल दे दो, एलोवेरा शैम्पू चाहिए, हर जगह उसकी मार्केटिंग हो रही है, हर जगह। लेकिन मैं क्या बताता था यहाँ पे, एलोवेरा 300 टाइप का एलोवेरा पाया जाता है, जिसमें से 15 से 285 एलोवेरा के अंदर 90% औषधि गुण पाया जाता है। वर्ल्ड में 11 एलोवेरा ऐसा है जो अनयूजेस है, उसको यूज करो तो भी अच्छा, ना यूज करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे वर्ल्ड में एक ही एलोवेरा ऐसा है जिसके अंदर 100% औषधि गुण पाया जाता है, जिसका नाम है एलो बारबेंडेसिस मिलर। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि आईएमसी का जो एलोवेरा है वो बेस्ट क्वालिटी का है, एलो बारबेंडेसिस मिलर का है। और आधे लीटर बॉटल में अगर आप उसकी क्वांटिटी देखोगे, फीचर्स देखोगे, तो 94% जो एलोवेरा है वो एलो बारबेंडेसिस मिलर का है। तो जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी। अब अगर मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बताऊं, आज से अगर हम देखोगे ना, आप आज अगर आपको अच्छा दिखना है, चेहरे को ना ग्लो करना है, चेहरे को ना मैम ग्लो करना है अपने को, तो क्या करते हैं आप? चेहरे को ग्लो करना है, क्या करते हैं? फेयर एंड लवली लगाते हैं। हाँ जी, 90% लोग पता है क्या करते हैं? अगर हमारे घर में शादी है किसी की, तो हम क्या करते हैं? पार्लर जाते हैं, फेशियल करते हैं। मैम ने फेयर एंड लवली बोला तो मैं एक लाइन बता दूं, वो शॉकिंग लाइन है। दुनिया में जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, मैम ध्यान से सुन लेना, दुनिया में जितने भी कॉस्मेटिक एंड ब्यूटिशियन प्रोडक्ट है, दे ऑल प्रोडक्ट आर केमिकल बेस। वो सारे प्रोडक्ट केमिकल बेस है, एनिमल बेस है। सारे प्रोडक्ट जितनी भी ब्यूटिशियन प्रोडक्ट है। बहुत सारे महिलाएं मुझे मिलती है, सर बोलती है सर हम ना 100% वेजिटेरियन है, हम अपने जीवन में कभी भी नॉनवेज को छुआ ही नहीं। मैं बोलता हूं आप लिपस्टिक लगाते हैं? हाँ सर। जरा कंटेन पढ़ो, उसमें फिश का कंटेन है। आप फेयर एंड लवली लगाते हो, आप उसमें देखो कंटेन पढ़ो, उसके अंदर एनिमल बेस है। वो आप कुछ भी यूज कर रहे हो कॉस्मेटिक, वो एनिमल बेस है। जवाब मिल गया आपको मैम?
आज से फेयर एंड लवली नहीं लगाना। हमारे आईएमसी के पास फेयरनेस बहुत सारे क्रीम है, एलो क्रीम है, वो आप लगा सकते हो। अभी हम देखेंगे एलोवेरा में क्या क्या कंटेन है। एलोवेरा में एलोवेरा है सबसे पहला, आंवला है, तुलसी है, स्टीविया है, जिंजर है। अभी पता है, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एलोपैथ में ना जॉइंट पेन के लिए एक ही मेडिसिन होता है और आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम के लिए इतना सारा प्रोडक्ट क्यों देते हो। मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद ना कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करता है। अगर एक प्रोडक्ट अगर किसी को दोगे ना तो उसको रिजल्ट नहीं आना है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो लेकिन प्रिंसिपल एक ही होना चाहिए। आईएमसी का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आपको समझना होगा। पेशेंट कोई भी मिले, प्रिवेंशन प्रिकॉशन के ऊपर बात करना है, देन उसको हमको ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये एलोवेरा मैंने बता दिया। आंवला में बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप किसी को एलोवेरा देंगे ना तो उसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, सांस लेने का तकलीफ नहीं होगा, उसको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाले वक्त में नहीं होने वाला है। दूसरा हमारा क्या है, तुलसी। तुलसी मैंने बता दिया 200 बीमारी के ऊपर काम करता है और इसमें इसलिए कॉम्बिनेशन भी मिला है। थर्ड क्या है हमारे पास, स्टीविया। अगर सच बता रहा हूं, स्टीविया मतलब मीठी तुलसी। शक्कर से 100 गुना ज्यादा मीठा होता है वो। शक्कर से 100 गुना ज्यादा मीठा होता है वो। अगर आपने कोई पेशेंट आपका एलोवेरा 1 साल तक पी लिया ना, उस पेशेंट को डायबिटीज रहेगा गारंटीड। सिर्फ एलोवेरा से उसकी डायबिटीज भी नॉर्मल हो जाना। स्टीविया में इतनी ताकत है। वैसे हमारे यहाँ पे जिंजर है। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे, इसमें 20 मिनरल्स पाया जाता है। मिनरल्स में जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। एंड 12 विटामिन पाए जाते हैं, ए, B1, B2, B6, B12, C and E। ऐसे बहुत सारे और विटामिन हैं जो हमारे एलोवेरा के अंदर पाया जाता है। 18 से ज्यादा अमीनो एसिड है। और लास्ट बट द नॉट लीस्ट, ये इतना बेस्ट है ना, मैं लास्ट यहाँ पे मीटिंग में बताया था आपको, एंजाइम। अब ये ध्यान से सुनना, इसका जिक्र ना कुरान में भी है एंजाइम का। मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला बताया था, CoQ10 बताया था, ट्रू हेल्थ कैप्सूल में पाया जाता है। एक दिन में इंसान को 30 मिलीग्राम आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए। ये ना कुरान में भी लिखा हुआ है। जैसे बच्चा जन्म होता है ना, तो हमारी बॉडी में हजारों अरबों सेल्स होते हैं। जैसे वो बाहर का कुछ भी बैड हैबिट, बैड चीजें खाना चालू करता है तो हमारा सेल क्या हो जाता है, कंटामुलेटेड हो जाता है, केमिकल युक्त हो जाता है, जिसको हम लोग टॉक्सिन बोलते हैं, गंदगी बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और धीरे धीरे इंसान का उम्र कम होना चालू हो जाता है। तो हमारे एलोवेरा के अंदर एंजाइम्स है जो आपके बैड सेल को जिंदा करने का काम करता है। बैड सेल को जिंदा करने का काम करता है। अब यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो अभी आप जो एज पे हो, आप ऐसा चाहते हो कि मैं ना इसके आगे का एज मेरा हो ही ना, मैं बूढ़ा ही नहीं हूं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं और जो बूढ़े हैं, जो जिनकी एज ऑलरेडी 70 हो गया है, 75 हो गया है, वो कितने लोग ऐसा जो ओल्ड एज के हैं, वो चाहेंगे कि मैं ना इस एज से ज्यादा मेरी उम्र जाए ही नहीं, मैं और ज्यादा यंग हो जाऊं। कितने लोग ऐसा चाहते हैं, यंग दिखना, यंग रहना? हाथ देख लो जरा, कितने। वाह, सबसे पहली बात, हाथ नीचे नहीं करेंगे, सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग। अगर आप लोग यंग रहना चाहते हो, बूढ़ा नहीं होना चाहते हो, तो आज से एक प्रण ले लो कि मैं रोज सुबह उठ के 30 ml एलोवेरा इंटेक करूंगा, 30 ml एलोवेरा जूस को पीऊंगा। क्योंकि ये पीने से ना आपकी बॉडी में जो बरसों पुरानी टॉक्सिन है वो भी निकल जाएगा, तो आप बूढ़ा नहीं होगे। 100 तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, हैदर सर पी के डांस कर। यस, थर्ड वन क्या है हमारे पास, जीवन शक्ति रस। जीवन शक्ति रस, क्या बात। ये किस पेशेंट को देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें जो जो कंटेन है ना, वो कंटेन आप अगर मार्केट में जाओगे ना, उसकी कैलकुलेशन निकालने आप हैरान परेशान हो जाओगे। फर्स्ट हमारा क्या कंटेन है, केसर। अभी मुझे बताओ, केसर कितने लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं? हाँ जी, आप देखोगे ना केसर के बारे में, अगर आप स्टडी करोगे ना, तो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है ना, उसे केसर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो तुलसी पिलाओ। प्रेग्नेंट लेडी को केसर क्यों दिया जाता है? बच्चा वो देख लो, चेक करो। क्यों दिया जाता है?
बच्चा गोरा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छा दिखे, मस्त दिखे, यस, इसलिए हम लोग केसर देते हैं। और केसर का कैलकुलेशन आप कभी निकालना, अगर आपको 1 किलो चाहिए ना, तो कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कितने? 4-5 लाख। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो जीवन शक्ति रस पीना चालू कर दो, केसर आपके बॉडी में ऑटोमेटिक जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना केसर कंटेन है। अब ये केसर हमारे बॉडी में क्या करता है मालूम है? एनर्जी देता है। ये एनर्जी देता है, आपके ब्यूटिशियन, आपके स्किन के ऊपर अच्छा काम करता है। देन ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, आपकी बॉडी में ना पूरी ब्लड सर्कुलेशन होगा। नहीं होने से बहुत सारा हमें प्रॉब्लम्स होता है। माइंड पावर को इंप्रूविंग करता है, आपकी ब्रेन को, जैसे इसमें हम लोग जानते हैं जीवन शक्ति रस उस पेशेंट को देना है जिसका मेमोरी कम चल रहा है, उसको याद नहीं रहता, उसके मसल पेन है, उसके मसल को ग्रो करना है, उसको उसका वजन बढ़ाना है, ऐसे पेशेंट को हम लोग ये देख सकते हैं। ब्यूटी एंड स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है केसर। यहाँ पे दूसरा कंटेंट हम लोग देख सकते हैं इलायची। इलायची क्यों लेना चाहिए हमें? हाँ जी, इलायची इसमें इसलिए डाला गया है कि आपको गैस्ट्रिक गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इलायची गैस के लिए बहुत अच्छा है, माउथ फ्रेशनेस के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट डिसीज के लिए बहुत अच्छा है। हमारे पास ये यूरिन प्रॉब्लम के लिए, आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस आएंगे, केसर इलायची काफी हद तक बहुत अच्छा काम करता है। देन हमारे पास केवड़ा है। केवड़ा पता है क्या करता है? इसके अंदर ना बहुत सारे कंटेन हैं। थर्ड वन हमारा केवड़ा है, वो आपकी इंप्रूविंग, आपकी ब्यूटिशियन को ग्रो करता है। हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। आपकी ब्रेन की मेमोरी जो पावर होता है, कंसंट्रेशन पावर, उसको बढ़ाता है। आपके घर में, अगर आप सभी के घर में बच्चा है और वो ना दिन रात पढ़ाई कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, और उसके रिजल्ट में ना मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, उस बच्चे को आज से आप आईएमसी का जीवन शक्ति रस देना चालू कर दो, गारंटी वो पढ़ाई भी कम करेगा, उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। क्योंकि जो पढ़ेगा ना वो दिमाग में स्टोर होता है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक और मेमोरी के कंसंट्रेशन पावर को, यादाश्त शक्ति को बढ़ाता है। तो एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जीवन शक्ति रस के लिए। देन इसके अंदर गुलाब है, हार्ट डिसीज के लिए बहुत अच्छा काम में आता है। ये नागर मोथा है। नागर मोथा मीन्स नर्वसनेस सिस्टम। आप बहुत सारे पेशेंट को ऐसे देखोगे जो नर्वसनेस रहता है, स्ट्रेस है, उसको एक जगह पे बैठा है तो बहुत बातें ऐसे सोचे जा रहा है, ना मूवमेंट है, कुछ भी नहीं है, वैसे पेशेंट को हम जीवन शक्ति रस दे सकते हैं। देन एब्जॉर्प्शन पावर, आपकी लीवर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, चयापचय क्रिया को अच्छा रखता है, भूख ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें भी आप ये दे सकते हो। कफ है, उसमें भी दे सकते हैं। बॉडी में जितनी भी विटामिन की जरूरत है वो सारे विटामिन हमारे जीवन शक्ति रस के अंदर है। देन गिलोई। ये गिलोई का पता है, मुझे ना कोरोना से पहले गिलोई के बारे में कुछ नहीं मालूम था, सच बता रहा हूं। थोड़ा बहुत कुछ इनफ नॉलेज मालूम रहेगा, लेकिन ये जो बीमारी है ना, इसमें देखो अब गिलोई 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 हर इंसान ढूंढ रहा है। गिलोई मिल जाएगा तो मुझे कोरोना नहीं होगा, गिलोई मिल जाएगा तो मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऑलरेडी हमारे पास गिलोई है, देख सकते हैं इसमें गिलोई कंटेन है, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना बूस्ट हो जाएगा इससे। लीवर का चयन पचक क्रिया जो होता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ये। जॉन्डिस, किसी को, कोई भी पेशेंट को अगर जॉन्डिस रहेगा, पीलिया रहेगा, उस पेशेंट को आप जीवन शक्ति रस दे सकते हो। अगर ये ना आप किसी का लो शुगर हो गया है, उस पेशेंट को भी हम जीवन शक्ति रस रिकमेंड कर सकते हैं। प्लेटलेट लेवल को बढ़ाता है। याद रखें, ये दवा जीवन शक्ति रस शुगर पेशेंट को नहीं देना। जिसका ऑलरेडी शुगर हाई है, लो है, उसको हम लोग ये दे सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जिसका रेंज 240, 350, 140 के ऊपर है, वैसे पेशेंट को जीवन शक्ति रस नहीं देना है। और इसमें सिल्वर का प्लेट है, पूर्णवा है, जो आपके लीवर फंक्शन एंड यूरिन फंक्शन के लिए काफी बेस्ट काम करता है। नेक्स्ट, नोनी जूस। यहाँ पे ना एक मैडम, आप लोगों को कोई सवाल आएगा आप मुझे कर सकते हो। यहां से मुझे अभी एक जवाब आया, जीवन शक्ति रस कैसे देना है। जीवन शक्ति रस अगर आपके घर में बच्चे हैं 10 साल के ऊपर हैं, वो जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करता है, 1 गिलास दूध नॉर्मल लेना है, ऊपर का छाली हटाना है और 20 ml जीवन शक्ति रस देके उसको दे देना है। सुबह शाम आप दे सकते हो, ठीक है। कोई भी एज का है, आप उसको ऐसे ही देना है जीवन शक्ति रस। नेक्स्ट, नोनी जूस, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट।
सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल प्रोडक्ट, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले से ये प्रोडक्ट चलते आ रहा है आयुर्वेदा के अंदर। इसके अंदर इतने सारे गुण है कि आज मैं इसके बारे में क्या बताऊं, मैं नॉर्मली बताऊंगा। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट, ट्री ऑफ पेन किलर एंड इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके विल पावर को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? एप्पल को अगर आप कट कर देंगे तो क्या होता है, आधे घंटे के बाद क्या हो जाता है? काला हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। ऑलमोस्ट आप देखोगे ना, उसमें जो आप कांटे के साथ खा लोगे ना, तो उसके अंदर जो फाइबर होता है वो बहुत सारा आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। ये वो काटने के 1 घंटे के बाद खाओगे ना, उसकी ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है एप्पल का। दूसरा एग्जांपल दूं, आयरन पता है, लोखंड का रॉड है, उसको मैंने कहीं पे रख दिया, यहाँ रख दिया, और 2 साल के बाद आऊंगा तो उसके ऊपर कुछ लगा रहेगा? हाँ जी, जंग लगा हुआ रहेगा, जंग लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट के मतलब मैं बता रहा हूं, इंसान जन्म लिया है तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। इंसान अगर जन्म लिया है तो उसकी मरण तय है, वो मरने वाला तय है। लेकिन हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू। हमारे पास इस नोनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। ट्री ऑफ पेन किलर, बॉडी में कैसा भी दर्द हो, कैसा भी ज्वाइंट पेन हो, कैसा भी इवन कैंसर तक को क्योर करने का काम करता है हमारा नोनी जूस। एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो नदी किनारे पाया जाता है। ग्रीन कलर का ये फल है, जहां पे 25 टेम्परेचर जो होता है उससे कम रहता है, वहां पे हमारा नोनी जूस होता है। तो ये सेकेंड वन हमारे पास एलोवेरा, इसके अंदर जो सेकेंड कंटेंट है हमारा एलोवेरा है। एलोवेरा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, काफी पावरफुल होता है ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई के लिए। आप जो भी खा रहे हो, आप बीमार इसलिए पड़ रहे हो क्योंकि उसका केमिकल लेवल आपके बॉडी से नहीं निकलता, इसलिए आपके सेल दिन पर दिन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं और हमें बीमारी ना चाहते हुए हम बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे एलोवेरा वो काम कर देगा। आंवला है इसके अंदर। आंवला एक ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। और इस कोरोना में आप देखे रहोगे, न्यूज में भी बता रहे थे कि जितने लोगों को आप चाहते हो आपके बॉडी में ये वायरस इंटर ना करे, आपके बॉडी में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दे। तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी आंवला इसके अंदर है। यहाँ पे देख सकते हैं त्रिकाटू बैलेंस वात पित्त एंड कफ। ये ऐसा कंटेन है जो आपके आयुर्वेद जिसके ऊपर डिपेंड है ना, वात पित्त और कफ, ये वो तीनों चीज को ना बैलेंस करने का काम करता है त्रिकाटू। अश्वगंधा आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, देन आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, सोचने की क्रिया जो है उसको आपको वो इंक्रीज करेगा। बॉडी पेन कैसा भी मैंने बता दिया वो उसके ऊपर काफी अच्छा है। देन विदारी कंठ आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, इसका उपयोग कुछ पेशेंट को नहीं देना है जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, बीपी जिस पेशेंट का हाई है उसको आप नोनी जूस का रिकमेंड ना करें, क्योंकि ये विदारी कंठ में इतना ताकत होता है। कोई भी अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, अगर हम उसे ज्यादा न्यूट्रिशन देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये विदारी कंठ नहीं देना है। ब्राह्मी हो गया। ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट, ग्रेप्स मतलब आप पता है आपको, ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट एंटी कैंसर का काम करता है। बॉडी में कैसा भी कैंसर रहेगा आप वो ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट उसमें दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देखो ऑलरेडी लिखा हूं, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को ये ना दे। नेक्स्ट, एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। क्या होना? यस, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसके बाद का प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है और वो सिर्फ आईएमसी कंपनी बनाती है। बाकी दुनिया में कोई भी कंपनी इस प्रोडक्ट को नहीं बनाती है, उस प्रोडक्ट को बना ही नहीं सकती, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे पास है ऑलरेडी। यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम बताऊं, हिमालयन बेरी जूस। बताओ, सभी लोग स्मार्ट है। हिमालयन बेरी जूस इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, इतने सारे बीमारी में काम आता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आज अगर मैं इसके बारे में बताना चालू किया ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। बॉडी का कम से कम 300 से ज्यादा बीमारी को ठीक करने का ताकत होता है हमारे हिमालयन बेरी जूस के अंदर। हिमालयन बेरी जूस जिसका इंग्लिश में नाम लिखा गया है सी बकथोर्न,
इसके अंदर विटामिन सी इतना ज्यादा होता है। आ गया? एक जबरदस्त क्लैपिंग कर दे फिर से। हिमालयन वेरी जूस सी बकवान, ये इतना विटामिन सी का स्रोत है इसके अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते हो। दुनिया में जितने भी विटामिन सी के फल हैं उससे 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम प्लस इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पता है क्या करता है? आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। अगर आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में विटामिन सी हो गया तो आप बड़ी बड़ी बीमारी से आपका सॉल्व हो जाएगा। बड़ी बीमारी कौन सा? सोराइसिस, एक्जिमा का नाम सुने हो? ये एक बार किसी पेशेंट को हो गया ना तो बहुत सालों साल उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होता। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी बहुत ज्यादा हो गया तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हार्ट पेशेंट है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे पेशेंट को हम लोग हिमालयन बेरी जूस रिकमेंड कर सकते हैं। अस्थमा पेशेंट मतलब आपको मालूम है अस्थमा क्यों होता है? अस्थमा मतलब आपको मालूम है, ये हम जहां रहते हैं कार्टरेज का प्रॉब्लम जो होता है, हार्ट डिसीज का जो प्रॉब्लम होता है, पंप लेना पड़ता है लोगों को, गोली खाना पड़ता है लोगों को, वो एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है। वो कोई भी बीमारी नहीं है। वो आपको आपके घर में ही देखना पड़ेगा, आप कहां पे रह रहे हो, वो बैकग्राउंड क्या है, आपके घर में कोई एनिमल्स तो नहीं है, उसके वजह से भी आपको वो अस्थमा का अटैक आ रहा है। पोल्यूशन इतना हो गया उसके वजह से भी आपको वो अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट है हिमालयन बेरी जूस। अगर किसी को अस्थमा है, इसके साथ 4-5 प्रोडक्ट और देना रहता है, वो देने के साथ अगर आप ये दोगे तो उसका अस्थमा का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी का वजन ज्यादा हो गया, सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद क्या होता है? दम लगता है। हाँ, दम लगता है, सांस फूलता है, वैसे पेशेंट को हम हिमालयन बेरी जूस दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम के अंदर ये काम आता है। अप्रोक्स में बता रहा हूं 300 से ज्यादा बीमारी आपका ये सॉल्व कर देगा। 300 से ज्यादा बीमारी। कितना? दुनिया में मेरे को बताओ कोई ऐसी मेडिसिन बनाए जो एक मेडिसिन 300 डिसीज के ऊपर काम करता है। हमारे आईएमसी के पास एक ऐसी प्रोडक्ट है हिमालयन बेरी। अगर आपने इसको रेगुलर लेना चालू किए तो एक गारंटीड आपका उम्र 100 साल से ज्यादा हो जाएगा, 100 क्रॉस हो जाएगा। चाह के भी हमारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट गौमूत्र, क्योंकि आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझे स्टोन हो गया था। क्या हो गया था? पथरी हो गया था। मार्केट में ना गाय की ना बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है, बहुत ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। सबसे जो बेस्ट प्रजाति है ना वो इंडियन की प्रजाति है, भारत देश की प्रजाति। इंडियन हमारे देश का प्रजाति के अंदर बहुत ज्यादा गुण पाया जाता है। अभी इस गाय के पीछे आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सूरज की किरणें जैसे उसके ऊपर पड़ता है ना, सूरज की किरणें गाय के ऊपर जैसे वहां पे पड़ता है, गाय का जो यूरिन होता है, गौमूत्र होता है, उसको मैं अमृत कहता हूं। बहुत जगह पर उसका जिक्र किया गया है, उसको मैं अमृत कहता हूं। जैसे किरणें वहां पे पड़ता है, उसके यूरिन के अंदर एंटी कैंसर का गुण क्रिएट हो जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट अगर आप ये किसी भी कैंसर पेशेंट को दे दो, किसी भी कैंसर पेशेंट को, एक वर्ड वो कहना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना इस पेशेंट को लेके जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता, वैसे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है उस पेशेंट को गौमूत्र पिलाओ, उसका सब कुछ हो जाएगा, उसका सब कुछ हो जाएगा। वैसे हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है। किसी को ज्वाइंट पेन है, हड्डी में दर्द है, यूरिक एसिड लेवल आपका बढ़ गया है, उस पेशेंट को आप ये दे सकते हो। गांठ हो गया, हाँ मैं बताना भूल गया, मुझे ना 2 साल पहले स्टोन हो गया था। भाई हैं उनको मालूम है, राइट साइड में 6 और 7 mm का पतली स्टोन, लेफ्ट साइड में 5 mm का। लोग कॉल करते थे, फिर मुझे फील हुआ यार मैं तो हजारों लोगों को दवा दे रहा हूं, बहुत लोगों का चेकअप कर रहा हूं, बहुत लोगों को मीटिंग में दवा के बारे में बता रहा हूं, अब बारी मेरी है। मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, लाइंस हॉस्पिटल में गया, रिपोर्ट निकाला, ये 3 पतरी 3 स्टोन मुझे दिखा, और मैं सच बता रहा हूं आईएमसी का मात्र 3 प्रोडक्ट यूज किया। मैंने डॉक्टर से प्रिकॉशन पूछा, पतरी को डिसॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मुझे बताओ, बस प्रिवेंशन बताइए आप। तो उन्होंने बोला जितने भाजी में बीज पाया जाता है वो भाजी आप यूज ना करें। कैल्शियम से रिलेटेड आप जो भी चीजें हैं, दूध, दही, चिकन, मटन, फल, फ्रूट, पालक, मेथी का साग, ये सारी चीजें आप यूज ना करें। और एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी पिए। यूरिन आए स्टॉप ना करें, जाके कर लें। मैंने प्रिकॉशन किया,
1.5 महीने गौमूत्र, यूरिनम सिरप और श्री तुलसी को इंटेक्ट किया। गॉड ग्रेस, दिन अच्छे थे, स्टोन निकल गया, ग्रेट। स्टोन निकल गया और वो स्टोन मुझे दिखा। मैंने वॉश किया, थैली में पैक किया, आफ्टर बिफोर का रिपोर्ट लेता था और कोपरखेने में जितने लीडर मुझे जानते हैं, मैं रिपोर्ट के साथ अपना बीच में स्टोन दिखाता था। देख भाई, अमन जायसवाल का ही स्टोन है जो आईएमसी के प्रोडक्ट से निकला हुआ है, जो आईएमसी के प्रोडक्ट से निकला हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारे औषधि गुण है, आपके स्टोन तक को निकाल देता है। नेक्स्ट, इसमें तुलसी और इलायची कंटेन मिला गया। वो इसलिए मिला गया माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ना ये प्रोडक्ट जैसे आप किसी को बताओगे ना, रिकमेंड करते हैं, तो ना चाहते हुए आप उसका एक्सप्रेशन देखना, ऐसा एक्सप्रेशन चेंज करता है ना, ऐसा मुंह बनाएगा, ऐसा एक्सप्रेशन उसका चेंज हो जाता है। वो बोलता है सर आईएमसी के सारे प्रोडक्ट मुझे दे दो, लेकिन ये प्रोडक्ट मत देना, ये प्रोडक्ट मेरे को नहीं चाहिए। मैं बोलता हूं जो सारे प्रोडक्ट काम नहीं करेगा ना, वो मात्र ये प्रोडक्ट काम करेगा, क्योंकि इसमें 110 अल्कलाइन पाया जाता है। कितना? 110 अल्कलाइन। आप देखो कौन से मेडिसिन के अंदर 110 अल्कलाइन है, जो आपके बॉडी को पूरा प्यूरिफाई करने का, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट, वाह, इसी की वजह से मैं आईएमसी में आया हूं, इसी की वजह से मैं आईएमसी इंडस्ट्री के अंदर आज चेयरमैन बना हूं, क्योंकि मैं हर मीटिंग में चिल्ला चिल्ला के कहता हूं मेरी मम्मा से बहुत प्यार करता हूं, और उनको कुछ साल पहले आईएमसी जब मैं करता था, उससे पहले उनको डायबिटीज हुआ करता था, और उन्होंने आईएमसी का 3-4 प्रोडक्ट लिया, 450 डायबिटीज, और उनका डायबिटीज लेवल 3 महीने कंटिन्यूअसली लेने की वजह से उनका डायबिटीज लेवल 90 हो गया था, जो एकदम नॉर्मल रेंज है। अभी मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इसमें देखो जो जो कंटेन है, करेला है, गुड़मर है, विजयासर है, शिलाजीत है, गिलोई है, नीम है, मेथी है, जामुन सीड है, बिलवा, एलोवेरा, ये सारे कंटेन है इसके अंदर। अभी करेला क्या करता है, ये आपके ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम करता है। कोई भी डायबिटीज पेशेंट हो गया ना, तो उसके देखो सिम्टम बहुत कुछ रहते हैं, यूरिन बार बार आना, भूख बार बार लगना, प्यास बहुत ज्यादा लगना, हाथ पैर में स्वेलिंग हो जाना, आंखों से कम दिखना, ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं उसके। तो इसमें करेला आपका ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। गुड़मर, विजयासर एंड शिलाजीत, ये आपके इंसुलिन लेवल जो कम हो जाता है उसको ताकत देने का काम करता है, इंसुलिन आपके प्रॉपर रेंज में रखने का काम करता है। जो आपके खान पीन की वजह से आपके इंसुलिन लेवल बार बार कम होता है, वो उसको मेंटेन करने का काम करता है। गिलोई मैं ऑलरेडी बता दिया, ये आपके ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। नीम एंड मेथी, शुगर पेशेंट को अगर आपने रेगुलर अगर उन्होंने लेना चालू कर दिया तो काफी हद तक वो अच्छा होता है। जामुन सीड, एलोवेरा एंड लेबेरी मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। मैं इसके बारे में थोड़ा एक मिनट बताऊंगा। किसी पेशेंट को समझो डायबिटीज हो गए, वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर प्यारा सा 2 इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे, सिट, पहला वर्ड, बैठिए यहाँ पे, दूसरा वर्ड रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट देखने के बाद एक वर्ड बोलते हैं, ओ माय गॉड, आपको डायबिटीज है, 450 है। उसके बाद ना 10 सवाल फेंकेंगे आपके ऊपर, आपके नियर अबाउट में। मैं बता दूं, यहाँ पे दुनिया में, पूरे भारत देश में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अपने भारत देश में कैपिटल घोषित हो गया। दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं बचा इंडिया के अंदर जिस घर के अंदर उसकी फैमिली रिलेटिव को डायबिटीज ना हो। कारण हम खुद है, हम उस चीज का सेवन कर रहे हैं जो हमें मालूम है कि इसको खाने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, स्ट्रेस ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें आने वाले वक्त में टेंशन होने वाला, बीपी, शुगर होने वाला है। शुगर, ये 2 सवाल करते हैं डॉक्टर, ये 2 सवाल बताते हैं, ओ माय गॉड के बाद 10 सवाल फेंकेंगे। सवाल सुनिएगा, आज से स्पाइसी फूड खाना बंद, आज से मीठा खाना बंद, आज से चाय पीना, आज से ऑयली फूड खाना बंद, आज से राइस खाना बंद, आज से जंक फूड खाना बंद, आज से चिकन मटन हैवी फूड खाना बंद। पेशेंट मन में बोलता है ये सब बंद, तो मैं कैसे चलने वाला है? क्या बात है। पेशेंट मन में बोलता है ये सब अगर मैंने बंद कर दिया तो मैं चलूंगा कैसे, मैं ये सब नहीं खाऊंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? बोलते नहीं बोलते? फिर वो पेशेंट घर पे जाता है, अपनी बहू को चिल्ला के बोलता है चाय बनाना लेकिन उसमें शक्कर, चाय बनाना लेकिन उसमें शक्कर। 90% प्रूव हो गया है फ्रेंड, चाय पीने से आपको बीमारी हो रही है, चाय पीने से हमें बीमारी हो रही है।
पेशेंट की कंडीशन अगर सीवियर होता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर पता है क्या बोलते हैं, आप चाय पीते हो, उसमें निकोटीन और कैफीन होता है जो आपके लीवर के एब्जॉर्प्शन पावर को कम कर देता है, आपके हड्डी को वीक कर देता है, आपको भूख नहीं लगना है, ये नहीं लगना है, वो नहीं लगना है। फिर बाद में बोलते हैं आज से ना आप ग्रीन टी पियो। हाँ जी, बोलते नहीं बोलते। और इंडिया में ना हमारा कल्चर इतना बेस्ट है, हम किसी के घर पे जाते हैं ना, लोग रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। पहले पानी देते हैं, बाद में बोलते हैं अमन सर चाय ये लीजिए चाय, आप पीजिए। और मैं भी पीती हूँ, आप भी बीमार हो जाइए और मैं भी बीमार हो जाता हूँ। समझ में आ रही है बातें? चाय अगर पीना है ना तो आईएमसी का पियो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट टी है। वो चाय पीने से आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगा, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बनेगा। क्योंकि वर्ल्ड की जो बेस्ट चाय पत्ती होती है जो आसाम से मिलती है, अपना चाय पत्ती असम का है। एक जबरदस्त बातें मिलती है। हाँ, तो मैं कहीं और चला गया था, चाय पे चला गया, बात हमारी शुगर पे चल रही थी। शुगर पेशेंट, जैसे मैंने बताया, इतना प्रिकॉशन के बाद डॉक्टर ना एक गोली देता है। क्या देता है? गोली। एक गोली देगा, बोलेगा सर ये गोली लीजिए, इसको खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए और जीवन भर मेरे पास आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। बोलते नहीं बोलते? हाँ जी। और वही गोली की वजह से 2 साल के बाद मालूम चलता वो पेशेंट ही नहीं रहा, उसका किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो गए। क्योंकि एलोपैथ इंग्लिश गोली का मैं बहिष्कार नहीं कर रहा हूं, कुछ निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, पर आपको एक बात बताना चाहता हूं। एलोपैथ अच्छा है, शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा है। अगर आप उसने को लॉन्ग टाइम तक लोगे तो ना चाहते हुए आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि हवा पानी के खाने के रूप में हम ऑलरेडी बीमार पड़ रहे थे और हमने केमिकल ले लिया। हमारे पास कोई डायबिटीज पेशेंट आता है ना, जब मेरी मम्मा का ऐसा रिजल्ट आया तो मैं ना पेशेंट ढूंढता हूं, कोई तो मेरे को शुगर वाला मिल जाए। मेरे को जैसे स्टोन ठीक हो गया ना, तो उस दिन से मैंने खुद को एक पदवी दिया, स्टोन स्पेशलिस्ट अमन जायसवाल। मेरे को कोई भी पेशेंट अगर कॉल करता बोलता सर मुझे किडनी स्टोन है, कैल्शियम से रिलेटेड है, 90% किडनी स्टोन आपको कैल्शियम से रिलेटेड ही रहता है। बाकी जो गॉल ब्लैडर का है वो 7 mm के अगर ऊपर का रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट ना करे, उसका ऑपरेशन होता है, क्योंकि सर्जिकल पार्ट आता है वहां पे। फिर मैं कहीं और चला गया था, आ जाता हूं गौमूत्र शुगर अवे रस के पास। हम पता है ट्रीटमेंट कैसे करते हैं लोगों का, मैं कैसे करता हूं मैं आज बता रहा हूं। कोई शुगर पेशेंट आता है ना, तो मैं ना 4-5 सवाल फेंकता हूं उसके ऊपर। मैं ना उसको बोलता हूं भाई अगर आपको शुगर कम करना है ना, तो प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन के ऊपर ध्यान रखना है आपको। आपकी लाइफस्टाइल आप बदल दो, शुगर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर आप काम कर लीजिए, आपका शुगर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। इस एलोपैथ गोली को बंद मत करना, क्योंकि 10 साल से खा रहे हो, आपकी सेल्स को हैबिट हो गया है। फिर मैं बोलता हूं हमारा शुगर अवे रस आप लो, 6 महीने तक लो। हर महीने आप शुगर का रिपोर्ट निकालिए। अगर 3 से 6 महीने कंटिन्यूअसली आपका शुगर रेंज कम 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 हो गया, तो एक काम करना, ये सिर्फ जीवन भर लेते रहना और सुबह शाम 20 मिनट फास्ट चलना। क्या चलना? मैं जैसे फास्ट बोलता हूं ना, तो लेडीज, महिलाएं या जेंट्स मुझे सर हम ना 2-2 घंटे तक चलते, हम ना 2-2 घंटे तक वॉकिंग करते हैं। आपको ये बात समझना पड़ेगा, 10 मिनट ही वॉकिंग बहुत ज्यादा होता है। अगर आप फास्ट चलोगे और स्वेट निकल गया, आपके बॉडी से अगर पसीना निकल गया, तो आपकी बीमारी ऑलमोस्ट बाहर निकलना चालू हो गया। तो इसके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए शुगर अवे रस। नेक्स्ट, कितने लोगों का वजन यहाँ पे 40 से कम है, 50 से कम है, 50 से कम है? जेंट्स का देख लूं पहले, बाद में लेडीज की बात करता हूं। कितने लोगों का वजन वेट 60 से कम है? हाथ ऊपर करें। 20 लोग हैं, ये भी सामने भी है। कितने लोग अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो और वर्षों से ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपकी वजन बढ़ ही नहीं रहा है? हाथ ऊपर करें जरा। वाह, मिल गए मुझे 4, 5, 10 बार। इधर भी 3-4 है। बरसों से बहुत सालों से आप ट्राई बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका वेट बढ़ नहीं रहा है। हमारे पास प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर, इतना बेहतरीन, क्योंकि आज से बहुत साल पहले इसमें ना एक प्रोटीन पाया जाता है, सोया प्रोटीन। ये दाल है, दाल सोयाबीन दाल है। इंडिया में लोगों का, मैं अभी साइंटिफिक बात करूंगा, इंसान का जब वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है
या इंसान का वजन बहुत कम होता है, किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो मेन आपका लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटाबॉलिज्म वो नहीं ले पा रहा है, इसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम कहां पे आता है मन में? बहुत सारी फैमिली बोलती है इस बच्चे को लेके जाओ, इसका कुछ नहीं होगा, इसको जिम लगा देते, बाद में वहां का ट्रेनर भी बोलता है इसका कुछ नहीं होगा, इसको प्रोटीन की लगने वाला है। तो मार्केट में ना दो टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, एक सोया प्रोटीन और एक वे प्रोटीन। वे प्रोटीन ना इंस्टेंट वर्क करता है, आपने लेना चालू कर दिए 5 महीने में मस्त तगड़े हो जाओगे, मस्त तगड़े हो जाओगे। और 5 महीने के बाद आपने वे प्रोटीन को छोड़ दिया तो मस्त 40-50 का हो जाएगा। जो वजन बढ़ा था आपका ऑलमोस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीज बहुत जल्दी करता है, छोड़ने के बाद साइड इफेक्ट भी बहुत जल्दी करता है। ठीक है, हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन है सोया प्रोटीन, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और काफी पावरफुल रहता है। इसके साथ आपको बस एक लीवर का टॉनिक देना है और वजन इतना अच्छा बढ़ता है। एक साइंटिफिक बात करूंगा, वजन का, इंसान का वजन बढ़ता कैसे? इंडिया में ना लोग ना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मैं बता दूं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? राइस, चावल, भात। हाँ जी, राइस लोग ना बहुत ज्यादा खाते हैं, भाजी इतना खाते हैं, 4 चपाती खाते हैं। जिसमें न्यूट्रिशन है, जिससे आपकी बॉडी फिट होने वाली है, उसका बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म होने वाला है, उस चीज को हम कम खाते हैं। और जिस चीज से हमारा वजन बढ़ने वाला है, कार्बोहाइड्रेट, उस चीज को हम ज्यादा खाते हैं। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लेते हैं। एक दिन में सर राइस, पता है चावल कितने बाउल खाते हो? कितना कटोरी खाते हो? मैं बता देता हूं, इंसान सुबह के नाश्ते में 2 बाउल, दोपहर को 3 से 4 बाउल, रात के खाने में भी 2 से 3 बाउल खाते। नहीं खाते सर? खाते ना इतना इतना। और आप देखोगे दोपहर में ना 4 से 5 बाउल रहता है, और उसमें दाल पता है कितना रहता है? आधा बाउल, आधा कटोरी रहता है, नहीं रहता? और दुनिया में सिद्ध हो गया सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में पाया जाता है। हम दाल इसलिए खाते हैं ताकि वो चावल गीला हो जाए और हमारे हलक के नीचे गीला हो जाए और उतरने में प्रॉब्लम ना हो। तो लीवर ना हमारे बॉडी से ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, उसको ना कुछ चीजें नहीं पसंद, उसको स्पाइसी फूड नहीं पसंद, उसको तीखा नहीं पसंद, उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं पसंद। फिर इंसान बीमार हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, फिर हॉस्पिटल में जाता है, फिर हम उसके लिए क्या लेके जाते हैं? थैली में भर के फ्रूट्स। तब हमें मालूम चलता है इस पेशेंट को न्यूट्रिशन की जरूरत है। डॉक्टर भी बोलते हैं ना, कोई भी पेशेंट का देखो, जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो उसको एक मल्टीविटामिन जरूर देते नहीं देते? देते हैं। तो हमारे पास अगर किसी को वेट गेन करना है उसके लिए भी आप ये दे सकते हो, और वेट लॉस करना है उसके लिए भी आप ये दे सकते हो। वेट लॉस के लिए भी दे सकते हैं, बस उसका थोड़ा खाना खाने के बाद आप इसका, जिसको वेट लॉस करना है, जिस पेशेंट को वजन कम करना है, उसको प्रोटीन जो है खाना खाने से पहले दे। किसी को ज्यादा करना है उसको बाद में दे, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले। नेक्स्ट एलोकेल्डी, 5 मिनट रह गया, 5 मिनट रहेगा, 5 मिनट में खत्म करूंगा। हड्डी में दर्द, एक दो सवाल कर लेना है, फिर खत्म कर दूंगा। मैम, जॉइंट पेन क्यों होता है? हड्डी में दर्द, चाय पीने से हड्डी में दर्द। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर को बोलते हैं सर मुझे ना इधर पे पेन हो रहा है, तो क्या बोलते हैं? कैल्शियम की कमी रहेगी। यही है, कैल्शियम की कमी है, यही बोलते हैं। फिर वो डॉक्टर कैल्शियम रिकमेंड करते हैं और बोलते हैं 2 साल तक आप इस कैल्शियम को लो, और 2 साल 3 साल तक पेशेंट कैल्शियम लेता, हड्डी का दर्द नहीं जाता है। हड्डी का दर्द बिल्कुल नहीं जाता है। बाद में वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसको स्टोन हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं आपको, डॉक्टर के पास जाते हैं वो पेशेंट, बोलते हैं सर आपका कैल्शियम का गोली इतना लिया कि मुझे स्टोन हो गया, ये कैसे हुआ? फिर डॉक्टर ही बोलता है कि आप कोई कैल्शियम की गोली ले रहे थे? पेशेंट बोलता है सर आप ही तो दे रहे थे, आप ही तो मुझे ये वो रिकमेंड किए थे। आपको मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने कैल्शियम, मार्केट की कैल्शियम की गोली 2-3 साल तक खा लिए तो आपको पतली हो जाना है, स्टोन हो जाना है। क्योंकि ज्यादा प्रोटीन ना अपना किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता, फिर वो कहीं ना